Hello everyone, how are you all? Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes. How are you all? Good, ma'am. Have you revised your class? Yes, ma'am. Okay. चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बताइए? Synonyms and antonyms. Synonyms and antonyms. Is there any doubt in synonyms and antonyms? No, ma'am. Okay. Done. मैम होमवर्क दिए थे माय डेली रूटीन पर। क्या होमवर्क दिया था मैंने आपको? Write 20 synonyms and 20 antonyms. Yes. Have you done your homework? Yes, ma'am. वेरी गुड। चलिए, उससे पहले वाली क्लास में मैं आपको कंटिन्यू करा रही थी, दैट इज एडजेक्टिव, है ना? हम एडजेक्टिव कर रहे थे उसके पहले वाली क्लास में। यस। चलिए, ओके। एडजेक्टिव, अब हम एडजेक्टिव कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको 5 एडजेक्टिव बता दिए थे। आई रिवाइज यू अगेन। एडजेक्टिव, ठीक है? कौन कौन से एडजेक्टिव हम कर चुके हैं? वी हैव कंप्लीटेड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये हम कर चुके हैं। इसमें से किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, ठीक है? नंबर में हमने कौन सा कहा था? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, फर्स्ट इज कार्डिनल नंबर एंड सेकंड इज, बताइए, कार्डिनल और टेल मी। ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, करेक्ट। कार्डिनल और ऑर्डिनल। डी का यूज किसके साथ होगा? कार्डिनल के साथ होगा या ऑर्डिनल के साथ होगा? द का यूज, एडजेक्टिव सॉरी आर्टिकल द का यूज आप किसके साथ करेंगे? कार्डिनल के साथ या फिर ऑर्डिनल के साथ? ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में। ऑर्डिनल। क्यों? ऑर्डिनल के साथ बिकॉज यूज इट करेंगे। स्पेसिफाई, है ना? फर्स्ट, जी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको अच्छा, ठीक है। स्पेसिफाई कर देता है। डन। ये- चलो, ऑर्डिनल्स। उसके बाद हमने क्या किया था बताइए? डेमोन्स्ट्रेटिव मैम एडजेक्टिव कर लिया था हम लोगों ने। नो प्रॉपर नो एडजेक्टिव, हाँ, मैम प्रॉपर प्रॉपर। एडजेक्टिव भी हमने कर लिया था, ठीक है? मैम प्रॉपर हो गया था। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गई थी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया था, बस। हाँ, करेक्ट। ओके, चलिए, लेट्स कंटिन्यू। टुडे वी स्टार्ट विद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है? हम करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। क्वांटिटी, दैट मीन्स कितना है वो, उसकी मात्रा। और नंबर मतलब होता है स्पेसिफिक नंबर, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं सम राइस, फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे, ठीक है? तो ये जो वर्ड्स है ये हमारे क्वांटिटी होता है, मात्रा बोल सकते हैं इसे हम हिंदी में, ठीक है? जैसे हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और नंबर को आप स्पेसिफाई बोल सकते हो, ठीक है? कार्डिनल में आता है आपका 1 2 3 4, और ऑर्डिनल में जो नंबर आते हैं उसे कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑल, ठीक है? क्लियर श्रीनिवास? यस मैम। Let's today do demonstrative adjective, ठीक है?
डेमोन्स्ट्रेटिव को मैंने आपको मतलब क्या बताया था? व्हाट इज द मीन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव? बताइए, आपको याद है डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स? Quickly tell me, what is the mean of demonstration? It is not good if you are not revising class properly. You are unable to get anything. आपको कुछ नहीं मिलेगा in 45 days में, 50 days में. You are unable to get anything if you are not revising. Madam, Ma'am, verb noun. Madam, Hello. verb noun. Yes. To show. संकेत करता है मैम, To साइन show, करती है है ना? Demonstrate मतलब हिंदी में से बोलते हैं संकेत वाचक, ठीक है? संकेत करके किसी चीज को बताना. एंड आई एम वेरी सीरियस हेयर. अगर आप लोगों ने क्लास को रिवाइज नहीं करा तो आपको कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा इस क्लास से. इशारे द्वारा बताना, इशारा. इफ यू वांट टू लर्न लैंग्वेज, रिवाइज इट एंड स्पीक इट. आई एम वेरी सीरियस हेयर. समझ आया आप लोगों को? नहीं रिवाइज करेंगे तो नहीं समझ आएगा. दिस दैट दीज दोज यही सब होते हैं एग्जांपल में. करेक्ट. दिस दैट दीज और दोस. ठीक है, ये आपके डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं. संकेत करके जब हम किसी बात को बताते हैं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन. ठीक है, दिस दैट दीज और दोस. ठीक है, जैसे हम क्या बोल सकते हैं? दिस बॉय, दैट ग्रुप. ठीक है, ऐसे करके एग्जाम्पल ले लीजिए आप इसका. दिस बॉय, इसके बाद आपका नाउन होना चाहिए. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए. बॉय, ग्रुप, ये नाउन है. करेक्ट, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव को मैं डी से सिंबलाइज कर रही हूँ प्लस नाउन. ये आपका कंपल्सरी है. अगर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पहचानना है तो उसमें नाउन होगा. ठीक है, मैम दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज. ठीक है, दो स्टूडेंट, दीज कंट्रीज. ठीक है, ये सब आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है. वेरी सिंपल. अगर आपने प्रोनाउन अच्छे से करा है, सबका वर्ड सिमिलर होता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, आप इसका सेंटेंस कैसे बनाकर दिखाएंगे? क्विकली एक सेंटेंस बनाकर दिखाइए मुझे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का. मैम दीज गर्ल्स आर सो ब्यूटीफुल या वेरी ब्यूटीफुल. दीज गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल. यस. Ma'am, that boy is her brother. Yes, correct. That pen is new, है ना? That pen is new. इसके बाद आप देख रहे होंगे कि नाउन आएगा. आपने ये भी बोला, this girl is my friend. That boy is her brother. ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड. और बताइए. Those boys are very clever. That boy आर क्यों आएगा? अगर एक लड़का है और आप दैट का यूज कर रहे हैं तो आर यूज नहीं करेंगे हम. आर इज फॉर प्लूरल. मैम दैट नहीं बोला. मैम दोज बॉयज. दोज बॉयज. हाँ, दोज बॉयज आर क्यूरियस. मैम, यस. मैम सच डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है क्या? नो, सच डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है. Ma'am, Yes. those are birds. Those are migrating birds for the food. Correct. Those are migrating birds. Distributive. चलिए मूव फॉरवर्ड. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है?
एवरीथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटिव। आप किसी चीज को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, जैसे कि एवरी बॉय, ईच पर्सन, ठीक है। मैंने बोला ईच पर्सन में मैंने किसी को स्पेसिफाई नहीं करा, मैंने ये तो बोला हर एक इंसान, लेकिन कौन सा हर एक, ठीक मैम है। आइदर नॉट आइदर नाइदर आइदर नाइदर ये सब। यस करेक्ट। इसमें क्या क्या आता है आपका, ईच, एवरी, ठीक है। ये सब आपके इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में सेम है प्रोनाउन की तरह। एडजेक्टिव में बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ योरसेल्फ, ओनली अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट, आपको एडजेक्टिव में बस एक बात ध्यान रखनी है कि इसके पीछे नाउन जरूर लगा होगा, ठीक है। ईच, ईच बॉय, ठीक है। ईच बॉय इज प्रेजेंट इन क्लास। ईच पर्सन शुड ब्रिंग देयर नोटबुक्स, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। एवरी, एवरी मतलब सभी। ईच मतलब होता है हर एक, और एवरी मतलब सभी, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आते हैं। डन। आइदर, नाइदर, ये सब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के आप तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए Yes, ma'am. इसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव। हेलो, वेरी सिंपल। इंटरोगेटिव मीन्स टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप सवाल पूछेंगे। सवाल कैसे व्हाट पूछेंगे, सवाल के बाद आपका व्हाट नाउन व्हाई होगा, हु व्हेन। करेक्ट। इसके बाद आपका नाउन देखने को मिलेगा, इंटरोगेटिव प्लस नाउन, जैसे कि विच रूम, ठीक है, या फिर हुज बुक। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद आपको नाउन देखने को मिल रहा है। हुज बुक, ठीक है, किसकी बुक, हुज बुक इज दिस। समझ रहे हैं आप, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका इंटरोगेटिव के बाद नाउन होगा, दैट इज एडजेक्टिव। विच रूम इज हियर्स, हर्स, उसका कौन सा कमरा है। समझ आ रहा है आप लोगों को। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब टू शो, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट स्पेसिफाई। ईच, एवरी, ये दोनों यूज होंगे। आई स्पेसिफाई टू यू कि जो आइदर नाइदर है वो प्रोनाउन में ज्यादा यूज होगा, ठीक है। जो आपने मुझे बताया आइदर नाइदर, ये जो वर्ड्स है ये प्रोनाउन के लिए ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है, एज कंपेयर टू एडजेक्टिव। उसके बाद इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन। हुज बुक इज दिस, हुज आपका क्वेश्चन वर्ड है, बुक आपका नाउन है। डन, वेरी सिंपल। लास्ट इज पोजेसिव। पोजेसिव मतलब क्या होता है, टेल मी, व्हाट इज द मीन ऑफ पोजेशन। माने होता है मैम अधिकार, अधिकार बस। अधिकार है ना, पोजेशन मतलब बिलोंगिंग बताना, अधिकार बताना कि वो चीज किस से बिलोंग करती है, दैट इज पोजेशन, ठीक है। माई बुक, योर बुक, हर पेन, ठीक है। इसके बाद भी आपका मैम नाउन योर तो ना होगा, योर मिलेगा। होगा, योर। यस, रिपीट वंस अगेन। मैम योर तो ना होगा मैम, योर। योर्स, योर। यू, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, यू आर नॉट मैम बोलना ऑडिबल टू। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैम। अच्छा बताइए। मैम पोसेसिव का एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैम, योर्स भी ना आएगा मैम इसमें, योर्स। योर्स, हाँ आप कह सकते हैं। यस मैम। माई बुक, अवर, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगी, रिमेम्बर दैट, एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे, जो एपोस्ट्रॉफी लगती है ना ऊपर वो नहीं आएगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक। माई बुक,
हर पेन, ठीक है। चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नथिंग स्पेशल इन इट, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पीछे आपका नाउन होगा। नोट इट डाउन और टेक स्क्रीनशॉट, देन आई मूव फॉरवर्ड। Yes, should I delete it? मैम आवाज नहीं आ रही? मैम साउंड, आवाज नहीं आ रही मैम? Yes. Am I audible to all of you? Yes. Should I delete it? Yes. Chal. But do you understand by degree of comparison? What is degree of comparison? Small, smaller, smallest. Correct. ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? जब हम एडजेक्टिव में कंपेयर करते हैं, हम बोलते हैं कि वो अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है, वो सबसे अच्छा है, ठीक है। ऐसे हम कंपेयर करते हैं, good, better, डिग्री ऑफ best. कंपैरिजन। यस, Good, better, best. गुड, बेटर, बेस्ट, करेक्ट। इसमें 3 डिग्री आपको देखने को मिलती है। पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव, थर्ड इज सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इनका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव मतलब जब हम एक का कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ वन, है ना। एक का आप क्या ही कंपैरिजन करेंगे, एक के बारे में आप बताते हैं। तो मैंने बोला ही इज टॉल, ठीक है। तो ये एक इंसान की मैं विशेषता बता रही हूँ, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। कंपैरिजन में होता है जब आप दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन अमंग टू, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन टू, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन टू, जब आप दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कंपैरेटिव। दो लोगों के बीच में ध्यान रखिएगा, मैंने बोला राहुल इज टॉलर देन राघव, ठीक है। राहुल इज टॉलर देन राघव, कितने लोगों का कंपैरिजन किया मैंने? 2 लोगों का, ठीक है। जब आप 2 लोगों का कंपैरिजन करेंगे तो आपका यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री। राहुल इज टॉलर देन राघव, ठीक है। 2 लोगों का कंपैरिजन किया। और सुपरलेटिव में क्या होता है? जब हम 2 से ज्यादा लोगों का कंपैरिजन करते हैं, या फिर सबके बीच में से कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2, ठीक है, और अमंग ऑल, या फिर सबके बीच में। इज इट क्लियर? 2 के बीच में कंपैरिजन करेंगे या फिर सब के बीच में कंपैरिजन करेंगे? मोर देन 1, ठीक है।
कंपैरिजन among all. What happened? Comparison among all. ठीक है, सबके बीच में जब आप कंपैरिजन करते हो दैट इज, बताइए, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. मैम कंपैरिजन बिटवीन मोर कंपैरिजन देन मतलब ऑल, ना करना. मोर देन ऑल होगा ना. मोर देन ऑल क्यों होगा? मोर देन टू होगा, दो से मोर देन ज्यादा. टू. या फिर अमंग ऑल. अमंग ऑल मतलब सब में से. मैं इसमें आपको क्लास का एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. मैंने एक बच्चे का नाम लिया, दैट किसी का भी नाम ले लो, राहुल का ही ले लेते हैं. राहुल इज टॉल. पहले टॉल का बताते हैं, ठीक है. एक लड़का है जो राहुल है, जो टॉल है, ठीक है. दूसरा किसका एग्जांपल लेते हैं? टॉलर का. दो के बीच में कंपैरिजन करती हूँ मैं, राहुल और राघव के बीच में. राहुल इज टॉलर देन राघव, ठीक है. तो ये दो का कंपैरिजन हुआ. दो के बीच में कंपैरिजन करा कि जो राहुल है वो ज्यादा लंबा है किससे? राघव से, ठीक है. और मैं बोलू राहुल इज टॉलेस्ट इन द क्लास, कि जो राहुल है वो पूरी क्लास में सबसे लंबा है, ठीक है. दैट इज टॉलेस्ट, ठीक है. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. कंपैरिजन किसका किया मैंने? एक में मैंने उसकी विशेषता बताई, उसकी क्वालिटी बताई. सेकंड में मैंने दो लोगों का कंपैरिजन करा. एंड थर्ड में हमने क्या करा कि सबके बीच में कंपैरिजन करा. समझ गए आप? एक और एग्जांपल लेते हैं. राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है. राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है. उसके बाद अगर आप दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स या फिर आप खुद भी कंपैरिजन करते हैं दो लोगों के बीच में, दैट इज कंपैरेटिव. मैडम एक और बताओ. तो मैम सेकंड का होगा राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता, गीता किसी. हाँ, राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन तान्या, ठीक है. राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन तान्या. और सुपरलेटिव में क्या होगा? राधा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन माय कॉलोनी, ठीक है. इसे बोल सकते हैं. कॉलोनी तो बहुत बड़ी होती है, कॉलोनी में तो कितने सारे लोग होते हैं. तो उन सबके बीच में जब कंपैरिजन करेंगे तब आपका सुपरलेटिव यूज होगा. और एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी आप सुपरलेटिव का यूज करेंगे तो आर्टिकल द यूज होगा, ठीक है. पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में द यूज नहीं होगा. द यूज होगा सिर्फ सुपरलेटिव में. इज इट क्लियर? बहुत मैसेज यानी आप लोग नोट नहीं कर पाएंगे इसे. समझ आया ये आपको? बताइए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज देयर एनी डाउट? नो मैम. No, ma'am. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. आपके पास 3 डिग्री है, ठीक है. पॉजिटिव में जब आप एक की विशेषता बताते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू और कंपैरिजन अमंग ऑल. मैं दोबारा लिख देती हूँ. चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत सिंपल है. Yes. नोटेड डाउन फॉन्ट. कंपैरिजन मतलब तुलना करना. कंपैरिजन बिटवीन टू. ये ध्यान रखना, सिर्फ दो का कंपैरिजन होगा कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में क्या होगा? कंपैरिजन अमंग ऑल. सबके बीच में कंपैरिजन. चलिए, नोटेड डाउन क्विकली. Ma'am, done. वेरी गुड. योर होमवर्क इज दैट कि आपको 30 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लिख कर लाना है. लिख लेंगे आप लोग?
वेरी सिंपल, सिंपल है ना। क्या 30 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपको लिख कर लाना है। 30 डिग्री ऑफ एग्जिट? डन। Yes, ma'am. चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे कि फ्यू, सॉरी, सम और एनी। ठीक है, सम का यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ, जैसे वाटर, वाटर इज अनकाउंटेबल, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, दैट इज अनकाउंटेबल, वाटर हो गया। ठीक है, और वो सब चीजें जो अनकाउंटेबल हैं उसके पीछे नाउन होगा। ठीक है, तो सम में आप कैसे यूज करेंगे, अनकाउंटेबल, यूज विथ अनकाउंटेबल। ठीक है, आई हैव सम वाटर। ठीक है, दैट इज योर व्हाट, अनकाउंटेबल। तो सम आपका यूज होगा अनकाउंटेबल में। और कैसे सेंटेंस में यूज होगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जो सेंटेंस में क्या बताते हैं, पॉजिटिविटी। पॉजिटिव मतलब होता है हाँ में जवाब देते हैं, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अनकाउंटेबल और ये पॉजिटिव में यूज होगा, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। आई हैव सम वाटर, कि मेरे पास वो चीज है। ठीक है, वहीं अगर मैं आपको एनी का बताऊं, एनी में क्या होता है, वो चीज नेगेटिव के लिए यूज होती है, कि वो चीज नहीं है आपके पास, या फिर है तो बहुत कम मात्रा में और वो चीज आपको चाहिए भी नहीं। ठीक है, एनी। जैसे इसमें हो सकता है अनकाउंटेबल के साथ भी आप यूज कर सकते हैं और काउंटेबल के साथ भी सम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव सम फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, एंड यू आर ऑल्सो यूज इट विथ काउंटेबल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। ठीक है, आई हैव सम फ्रेंड। डन। एनी का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होते हैं, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मतलब नेगेटिव। ठीक है, जब आप किसी वर्ड का यूज आप नहीं के लिए करते हो, दैट इज नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव में सिर्फ हाँ, पॉजिटिव मतलब वो चीज हाँ में बोली जाएगी और नेगेटिव मतलब वो चीज ना में बोली जाएगी। ठीक है, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड। ठीक है, तब आप एनी का यूज करेंगे। इज इट क्लियर, समझ आया। सम का यूज आप काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, बट इन अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में। एनी का यूज आप मोस्टली नेगेटिव में करेंगे या फिर आप इंटेरोगेटिव में भी कर सकते हैं। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी फ्रेंड, डू यू हैव एनी पेन, ऐसे बोलते हैं ना कि आपके पास कोई पेन है, तो इसका यूज आप इंटेरोगेटिव में भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी पेन, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन, क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है, बोलते हैं हम ऐसे, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन।
बताइए, इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज जस्ट थियोरिटिकल पार्ट कि आपको समझना है। इफ देयर एनी एक्सप्रेशन जहां पर आप यूज करना चाहें तो आप इसे अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पता होना जरूरी है, बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड एनी, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यू का यूज कब होता है और एनी का यूज कब किया जाता है। डन, नोटेड डाउन। फ्यू मतलब अनकाउंटेबल या फिर काउंटेबल के साथ। काउंटेबल अनकाउंटेबल में आप पता है, वाटर अनकाउंटेबल है, फ्रेंड को आप गिन सकते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि नो और एनी, ठीक है, नो और एनी का यूज एक साथ नहीं होगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, एनी का यूज भी हम नेगेटिव के लिए करते हैं कि कुछ नहीं है, और नो का मतलब भी नहीं होता है, तो दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। आई डू नॉट हैव, नॉट आपका हो सकता है बट एनी यूज नहीं, नो यूज नहीं होगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? दोनों का यूज एक साथ नहीं करना है, नो और एनी का यूज आप एक साथ नहीं करेंगे। मैम अगर हमने नो यूज किया तो एनी नहीं यूज करना है, और एनी यूज किया तो नो यूज नहीं करना है। करेक्ट, दोनों का यूज एक साथ नहीं करना है। ठीक है, ओके। समझ आया? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। सम का यूज आप एक जगह और कर सकते हैं जब आपको लगे कि आंसर पॉजिटिव आएगा, है ना? जब आपको लगता है कि आंसर पॉजिटिव आएगा, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, डू यू हैव सम फूड? क्या आपके पास खाना है? आपने कहानी सुनी है एंट एंड द क्रिकेट? टेल मी, एंट एंड नो द मैम। क्रिकेट, चींटी और टिड्डे वाली कहानी आप लोगों ने कभी पढ़ी या सुनी है? Yes, ma'am. यस, बताइए मुझे क्या है उस स्टोरी में, होम है वो में भी। यस बताइए, नो मैम, मैंने नहीं सुनी। जिन्होंने सुनी है वो बताइए मुझे क्विकली, वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। चलिए मैं बताती हूँ। गर्मी के टाइम में चींटियां क्या करती हैं, अपना खाना स्टोर करती हैं, है ना? आपने देखा होगा चींटियां या जितने भी इंसेक्ट हैं वो गर्मी के टाइम में अपना खाना स्टोर करते हैं, और बारिश के टाइम आते आते वो बहुत ज्यादा तेजी से अपना खाना स्टोर करने लगते हैं। वही जो ग्रास, जिसे आप टिड्डा कहते हैं ना, एंट एंड दी ग्रास हॉपर, ठीक है, जो ग्रास हॉपर है वो क्या करता है, वो पूरा गर्मी में अपना एंजॉय करता है आराम से। क्या करता है, पूरा डांसिंग में अपना टाइम वेस्ट कर देता है, रेन में वो डांस करता है, पूरा गर्मी वो गाना गाते हुए एंजॉय करता है। ठीक है, ग्रास हॉपर। और वही एंट क्या करती है, मेहनत करती है, अपना खाना इकट्ठा करती है और इसे स्टोर करती है। अब आती है सर्दी। ठीक है, सर्दी में क्या होता है कि इंसेक्ट जो है वो बाहर वाले एनवायरमेंट में, टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो सोने चले जाते हैं या फिर अपना छुप जाते हैं। सर्दी का टाइम आया तो ग्रास हॉपर ने क्या करा, अब वो गया एंड्स के पास कि अगर वो कुछ खाएगा नहीं, क्योंकि उसने तो कुछ कलेक्ट नहीं किया था, बट अगर अब वो कुछ खाएगा नहीं तो उसकी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब, चलिए आपको एक नया वर्ड मिला, स्टारवेशन। स्टारवेशन भूखमरी। मतलब भूखमरी, है ना? जब भूख के कारण डेथ होती है दैट इज स्टारवेशन। तो उसे लगा कि मेरी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, तो वो जाता है एंट्स के पास और बोलता है प्लीज लेंड मी सम फूड, मुझे कुछ खाना उधार दीजिए। ठीक है, तो एंट्स का आंसर क्या होता है, वी एंड नेवर लेंड, नेवर बोरो। ठीक है, कि हम चींटियां ना तो उधार देते हैं और ना ही उधार लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है जब आपका टाइम होता है मेहनत करने का, अगर आप उस टाइम में हार्डवर्क नहीं करते हैं, बाद में देयर इज ओनली रिग्रेट यू हैव, एंड यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना? जो भी परिणाम होगा वो आपको फेस करना पड़ेगा।
एंड का जवाब बहुत ही अच्छा था लास्ट में। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हेल्प अगर हो सकती है तो कर सकते हैं, बट आंट्स ने क्या कहा, वी आंट नेवर लैंड नेवर बोर्ड। और उनका आंसर ये भी था कि आपने अपनी गर्मियां कैसी बिताई, तो ग्रास हॉपर ने बोला बाय डांसिंग, मैंने डांस करके अपनी गर्मियां बिताई। तो एंड कहती हैं नाउ ऑल्सो गो एंड डांस इन विंटर्स, इट ऑल्सो लेट गो। ठीक है, कि सर्दियां भी तुम डांस करते करते ही बिताओ। समझ आया? ये स्टोरी मुझे बड़ी फनी लगती है और आज इससे कुछ सीखने को भी मिलता है। देन तो यू शुड ऑल्सो डू हार्ड वर्क ऑन टाइम, जब आपका समय है तब मेहनत कीजिए। देन स्टारवेशन मतलब भूख के कारण मरना, और लेंड मतलब होता है उधार देना, बोरो मतलब होता है उधार लेना। हाँ हाँ बदला लेंड मतलब होता है उधार देना और बोरो मतलब होता है उधार लेना। इज इट क्लियर? चलिए, शुड आई डिलीट इट? आपको कोई मॉरल मिला? मॉरल क्या बोलते हैं, मॉरल सिग्निफिकेंस मिला इस स्टोरी से? हमारा काम समय पे करना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, अपने प्रोफेशन को फॉलो कीजिए, बट इन अ दैट सेंस कि आप अपने जो करियर है उसको स्पॉइल ना करें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिफरेंस बिटवीन लिटिल, फ्यू, मच और मेनी। ठीक है, लिटिल और फ्यू, लिटिल एंड फ्यू। लिटिल का यूज कब होता है? बहुत कम। ठीक है, जब आपके पास कोई चीज होती है, ठीक है, वो बहुत कम है लेकिन है। ठीक है, लिटिल का यूज कैसे होगा, आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं अपने पास। वो चीज आपके पास कम है लेकिन है, लिटिल। आई हैव लिटिल पेन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। और ठीक है, समझ आया? इसमें ये भी होता है अ लिटिल, अ लिटिल। ठीक है, मात्रा में इतनी कम है कि वो ना के बराबर है, बिल्कुल। ठीक है, मे बी आई इंटरचेंज इट। अ लिटिल मतलब होता है मात्रा में इतनी कम, मात्रा में कम है लेकिन है। और लिटिल मतलब इतनी कम कि आपके पास बिल्कुल न के बराबर है। आई हैव लिटिल इन माई मैन, करेक्ट। वो था सिमिलर। उसके बाद द लिटिल होता है। द लिटिल मतलब है लेकिन स्पेसिफिक मात्रा में है। ठीक है, स्पेसिफिक मात्रा में। चलिए, ओके, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है इसके बीच में। अ लिटिल मतलब कम है लेकिन है, लिटिल मतलब है लेकिन बिल्कुल ना के बराबर है, और द लिटिल मतलब है बट एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में है। ठीक है, स्पेसिफिक क्वांटिटी मतलब आई हैव लिटिल, या फिर लिटिल क्या बोल सकते हैं आप, किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए। राइस, आई हैव लिटिल राइस, वेरी लिटिल आप ऐसे यूज कर सकते हैं इसको। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। द जहां पर भी आपका यूज होगा दैट इज इन स्पेसिफिक फॉर्म। ठीक है, बताइए। काउंटेबल के साथ यूज होता है फ्यू और मैनी, और अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है लिटिल और मच। लिटिल और लिटिल एंड मच। ठीक है, लिटिल और मच, ये आपका यूज होता है किसके साथ? अनकाउंटेबल के साथ। व्हाट हैपेंड, MUCH, ये आपका किसके साथ यूज होता है? अनकाउंटेबल के साथ, जिस चीज को आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, लिटिल और मच यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ। फ्यू और मैनी यूज होता है आपका काउंटेबल के साथ। ये तो बहुत क्लियर होगा। आई हैव मच वाटर देन हर। ठीक है, मैनी, मैनी आप काउंटेबल के साथ यूज कर सकते हो। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है, फ्यू और लिटिल जो है वो कम के लिए यूज होता है। मच और मैनी जो है वो ज्यादा के लिए यूज होता है। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। फ्यू और लिटिल जो है वो
कम के लिए यूज होता है, कोई चीज कम है आपके पास, ठीक है। लिटिल मतलब कम है बट है, और लिटिल मतलब बहुत कम है ना के बराबर, और दी लिटिल मतलब है बट स्पेसिफिक क्वांटिटी में। फ्यू का भी सेम ही है, ठीक है। मच मतलब ज्यादा, ठीक है। ज्यादा कैसे, अनकाउंटेबल में कोई चीज आपके पास ज्यादा है। मैनी मतलब काउंटेबल में आपके पास कोई चीज ज्यादा है। डन, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। मेक वन सेंटेंस ऑन मच एंड मैनी क्विकली। जल्दी से आप मुझे मच और मैनी पर एक सेंटेंस बनाकर बताइए एवरीवन। मैम आई हैव मेनी बुक। आई हैव मेनी रूम्स, करेक्ट। आई हैव मेनी चॉकलेट्स, करेक्ट। मच का बनाइए। और मच का होगा आई हैव ऑइल्ड देन हर। स्पीक क्लियरली प्लीज, योर हेलो वॉइस नॉट प्रॉपर। यस। मैम, मैम आई हैव मच ऑयल देन हर। हम बोल सकते हैं, करेक्ट। डन। मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ। आई हैव मेनी थिंग्स। थिंग्स क्या होता है, थिंग्स मतलब होता है सोच, और थिंग्स होगा, ठीक है रुकैया, करेक्टेड थिंग्स। यू हैव फ्यू क्लोथ्स, करेक्ट। आई हैव मच वाटर, करेक्ट। थिंग्स को आप थिंग्स कर लीजिए। नो मैं ये वाला लिटिल का यहाँ पर बात नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। लिटिल मतलब छोटा, इसका यहाँ पर सेंस नहीं है। आई एम वेरी लिटिल सिस्टर, इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। सिस्टर या फिर ब्रदर में जो छोटा होता है उसे यंगर कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसे एल्डर कहते हैं, ठीक है। अगर आपकी सिस्टर आपसे छोटी है तो आप उसे यंगर कहेंगे, और अगर आपसे बड़ी है तो आप उसे एल्डर कहेंगे, ठीक है। सबसे छोटी है, मान लो दो तीन भाई बहन है और उसमें सबसे छोटी है, तो आप यंगेस्ट कहेंगे, ठीक है। समझ आया? चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो रूल्स है इसके कुछ। रूल्स वन, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है, यूज आर्टिकल द विथ सुपरलेटिव डिग्री। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आर्टिकल द का यूज करेंगे आप सुपरलेटिव डिग्री में। ही इज द बेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो आप द बेस्ट यूज करेंगे, ही इज द बेस्ट पर्सन, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट। समझ आया? रूल नंबर टू क्या बोलता है कि जरूरी नहीं है कंपैरिजन जब आप करेंगे तो देन का यूज करेंगे, ठीक है। नॉट कंपल्सरी टू यूज देन इन कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। ये कंपल्सरी नहीं है कि आप देन का यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। क्यों? क्योंकि हम ऐसे बोल सकते हैं, आई फील बेटर देन यस्टरडे, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि मुझे कल रात से, मतलब कल से मुझे आज ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई फील बेटर देन यस्टरडे, ये तो करेक्ट है ही। लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हैं, टुडे आई एम फीलिंग बेटर, ठीक है। टुडे आई एम फीलिंग बेटर। इसका मतलब क्या है कि वो पहले कुछ समय बीमार था, आज उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप देन वगैरह का यूज करेंगे तो आपको दो चीजों को स्पेसिफाई करना होगा। आई एम फीलिंग बेटर देन यस्टरडे,
इज इट क्लियर? तो ये कंपल्सरी नहीं है कि कंपैरेटिव डिग्री में आप हर जगह देन का यूज करेंगे। जहां आपको लगता है वहां आप करेंगे, जहां नहीं है वहां पर आप स्किप कर सकते हैं। डन, नोटेड डाउन। यस, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, टेक स्क्रीनशॉट, आई डिलीटेड। रूल नंबर 3 क्या बोलता है आपका? रूल 3, जैसे आपने देखा होगा एस और एस और एस का यूज कैसे करते हैं? एज फास्ट एज क्लियर एज, है ना, एज क्लियर एज डायमंड। तो आप ऐसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो इन वर्ड्स में आप कौन से एडजेक्टिव का यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। एज, फिर ऐसे हम बीच में कुछ लिखते हैं, फिर एज लिखते हैं। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल, एज फास्ट एज राहुल। ठीक है, तो ये आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, लेकिन आप इसमें कौन सी डिग्री यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, ये या फिर सो और एज। ठीक है, सो और एज, इसमें भी आप कौन सी डिग्री यूज करेंगे? यूज पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, रूल नंबर 2 इज नथिंग, कि जब भी अगर ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने बोला शी इज मोर ब्यूटिफुल, चलिए एग्जाम्पल, शी इज मोर ब्यूटिफुल, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है मोर ब्यूटिफुल में मैंने कौन सा डिग्री यूज करा है? कंपैरेटिव डिग्री यूज करा है। ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, है ना। शी इज मोर ब्यूटिफुल, अगर मेरा मन नहीं है कंपैरिजन करने का, तो हम नॉर्मली भी ये बोल सकते हैं शी इज मोर ब्यूटिफुल। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह देन का यूज करके कंपैरिजन करें। कंपैरेटिव डिग्री समझ आया आपको श्रीनिवास? मैम फर्स्ट में क्या बोले थे ना? फर्स्ट में यस, मैम फर्स्ट में क्या बोल रहे थे? फर्स्ट में मैंने कुछ फर्स्ट नहीं बोला था कि आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज करेंगे, ये कंपलसरी है, क्योंकि जो सुपरलेटिव होगा वो स्पेसिफिक होगा कोई, है ना। मैंने बोला कि तान्या इज दी मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो तान्या क्या है? मोस्ट इंटेलिजेंट है, मैंने उसको स्पेसिफाई करा है। जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी तब आपको द और ज्यादा क्लियर होगा। द का सिंपल यूज है जब आप किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ठीक है, द इंडिया गेट, दी न्यू दिल्ली, ऐसे करके जब आप स्पेसिफाई करते हैं तब आप द का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में भी आप द रामायण, यस, मैम द रामायण, द महाभारत, हाँ करेक्ट द करेक्ट, ठीक है, यस, महात्मा तो ये गांधी प्राइम सुपरलेटिव मिनिस्टर, ये डिग्रीज में भी आप द का यूज करेंगे। एज सून एज या फिर सो और एज के साथ आप पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, ये एक एक्सेप्शन है ना। जैसे मैंने बोला ही इज एज फास्ट एज हिज ब्रदर, ठीक है, वो भी अपने भाई की तरह उतना ही तेज है, फास्ट। तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करा दो का। मैंने आपको पढ़ाया कि जब भी आप दो का कंपैरिजन करेंगे तो फास्टर होगा यहाँ पर, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। लेकिन ये आपका एक्सेप्शन है, एस के साथ अगर आपका वर्ड आ रहा है तब आप क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। क्लियर? इट इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब कि ये और चीजों से अलग है। चलिए, he ran as fast as he could, he ran as fast as he could, वह उतनी तेज भागा जितनी तेज वो भाग सकता था। ठीक है, प्लीज कम as soon as possible, प्लीज कम
as soon as possible. ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आए। तो इसमें मैं सूनर यूज नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि एक एक्सेप्शन है। मुझे रूल 3 बताया गया था कि अगर एज या फिर सो एज आता है तो इसमें आप पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. इज देयर एनी डाउट टिल he नाउ? he run fast as soon as possible. No, no, यस, no. बताइए क्या बताना चाहते हैं आप मुझे। योर वॉइस इज यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। एल्डर और ओल्डर का मतलब आप लोगों को पता है? एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर, मैंने अभी आपको एल्डर तो बताया। एल्डर मतलब होता है बड़ा, बड़ा भाई या फिर बड़ी बहन, दैट इज एल्डर। और ओल्डर मतलब क्या होता है? जो एजेड हो। ना, एल्डर मतलब होता है ओल्डर यानी पुराना, कि पूरा। तो आप कह सकते हैं ओल्ड मतलब पुराना होता है। ठीक है, एल्डर मतलब होता है कोई आपके कजन या फिर आपका रियल ब्रदर सिस्टर। ठीक है, और ओल्डर मतलब होता है उम्र में बड़ा। ठीक है, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं एल्डर मतलब कि जो आपका ब्लड रिलेशन है उसमें आपका कोई बड़ा, आपका रियल ब्रदर या फिर कजन ब्रदर। ठीक है, ब्लड रिलेशन में कोई बड़ा होता है देन वी यूज एल्डर। और अगर आपका कोई उम्र में बड़ा है देन वी यूज ओल्डर। ठीक है, बताइए, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. योर होमवर्क इज राइट, कितना लिखेंगे आप? 30 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, 30 डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप लिखेंगे और आप डिफरेंस बताएंगे कल मुझे फर्दर और फार्दर के बीच में। फर्दर एंड फार्दर, फर्दर और फार्दर के बीच में क्या डिफरेंस होता है पहले आप मुझे बताएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और लास्ट और लेटेस्ट। ठीक है, लास्ट और लेटेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, नोट योर होमवर्क। थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ऑल द वेरी बेस्ट, कम। हेलो मैम, यस, सुनीता माली हूँ। मैम मैं 2 दिनों के लिए लीव पे हूँ क्योंकि घर में फंक्शन है इसलिए। okay, but complete your class, okay? Then after ओके 2 days join us. ओके मैम। Enjoy your function. All the very best everyone. Thank you all.